हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और दोस्तों आज के इस सेशन में झारखंड अपडेट में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स में ऑबिचुअरीज यानी श्रद्धांजलि। और इस सीरीज़ में हम देखेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन हाल ही के दिनों में हो गया है और वे झारखंड से संबंधित रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और शुरुआत करते हैं उज्जवल घोष से। दोस्तों आपको बता दें कि उज्जवल घोष एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनका निधन हाल ही में हो गया है हजारीबाग में। आपको बता दें उज्जवल घोष बतौर निदेशक 1992 से उपेंद्र महारथी स्कूल ऑफ पेंटिंग संचालित कर रहे थे और उन्होंने फोक, सोहराई कला, आदिवासियों के रहन सहन समेत प्रकृति से जुड़ी एक से बढ़कर एक संजीता, जीवंत और संदेशपरक पेंटिंग बनाया और देश दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बुद्ध पर आधारित भी कई मशहूर पेंटिंग बनाई है। उन्होंने फोक ट्रेडिशन, आर्ट और क्राफ्ट ऑफ झारखंड नामक एक पुस्तक भी लिखी है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में जिनका हाल में निधन हो गया है और ये हैं मगदली हेरेंज। मगदली हेरेंज पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रही हैं जिनका निधन हो गया है। और मगदली हेरेंज बता दें कि झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत रही थी और 26 जून 2023 को रांची में उनका निधन हो गया। वहीं पुत्कर हेम्ब्रम की बात करें तो दोस्तों चाईबासा विधानसभा सीट से वह भाजपा के विधायक रहे हैं जिनका निधन हो गया है। पुत्कर हेम्ब्रम 2005 के विधानसभा चुनाव में चाईबासा विधानसभा सीट से बीजेपी से विधायक चुने गए थे। पुत्कर राजनीति में आने से पहले टाटा कॉलेज में यानी चाईबासा के टाटा कॉलेज में हो भाषा के प्रोफेसर, इसके अलावा आकाशवाणी चाईबासा के प्रारंभिक उद्घोषक भी रह चुके हैं जिनका निधन हो गया है। अब जानते हैं डॉक्टर कर्मा उरांव के बारे में। महान शिक्षाविद रहे हैं और प्रसिद्ध मानवशास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी सोशल साइंस के पूर्व डीन भी रह चुके हैं डॉक्टर कर्मा उरांव और 72 वर्ष की उम्र में 14 मई 2023 को उनका निधन हो गया था। उनका जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के महुआ टोली गांव में हुआ था। डॉक्टर कर्मा उरांव रांची यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और एकीकृत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वे सदस्य भी रह चुके हैं। आदिवासी संस्कृति व समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने कार्य किया है और समाज के उत्थान के लिए वह समर्पित रहे हैं। इसके अलावा भाषा, संस्कृति और समाज के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। इसके अलावा डॉक्टर कर्मा उरांव झारखंड आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं यानी जुड़े रहे हैं जिनका निधन हो गया है। अब जानते हैं सिस्टर जेम्मा टोप्पो के बारे में। उर्सुलाइन धर्म संघ से जुड़ी रही हैं और घरेलू कामकाज महिलाओं की आवाज़ बनी रही। सिस्टर जेम्मा टोप्पो का 30 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। आपको बता दें कि लोक सेवा समिति की सिस्टर जेम्मा टोप्पो को समिति की ओर से झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया था और झारखंड में उन्हें मदर टेरेसा के रूप में देखा जाता था। सिस्टर जेम्मा समिति की केंद्रीय सदस्य व महिला विंग की अध्यक्ष भी थी। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान अजीम प्रेम जी की रिलीफ टीम के समय सिस्टर जेम्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। पूरा जीवन उन्होंने ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करती रही और दिल्ली में प्लेसमेंट सेल का मुद्दा भी उठाती रही है। इसके अलावा घरेलू कामगारों यानी डोमेस्टिक वर्कर्स का निबंधन करारे की वो लगातार वकालत करती थी। सिस्टर जेम्मा टोप्पो, जिन्हें मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता था, उनका निधन हो गया। आइए अब जानते हैं जस्टिन केरकेट्टा के बारे में। जस्टिन केरकेट्टा जो कि प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे, उनका भी निधन हो गया है। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले इलाके झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत अगम्मरा निवासी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। वे 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा साथ ही साथ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का भी वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बिहार रेजिमेंट में भारतीय सेना में नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद वे 1982 से 1998 तक मेकॉन में हॉकी खिलाड़ियों को कोचिंग भी देते रहे थे।
आइए अब जानते हैं महारानी दुर्गावती देवी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान टोरी स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी का 93 वर्ष की उम्र में 5 अप्रैल 2023 को रांची के मोरहाबादी स्थित आवास पर निधन हो गया। आपको बता दें कि इनके पति थे स्वर्गीय जगधात्रीनाथ शाहदेव, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, और टोरी परगना और टोरी रेलवे स्टेशन का नाम इसी राजघराने से भी जुड़ा रहा है। आइए अब जानते हैं झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जिनका निधन हो गया था। जगन्नाथ महतो, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उनका 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में निधन हो गया। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा, जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र है, से निर्वाचित होते रहे हैं और टाइगर के नाम से वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे और डुमरी विधानसभा से लगातार वे 4 बार विधायक रहे हैं। जगन्नाथ महतो के पास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अलावा उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की भी जिम्मेदारी झारखंड सरकार द्वारा दी गई थी। 2020 में उन्हें कोरोना हुआ था और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि उन्हें लंग्स का ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था, जिनके कारण इनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और उनका निधन 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में हो गया। आइए अब जानते हैं देवाशीष नायक के बारे में। झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं देवाशीष नायक। 66 वर्ष के थे। 1 अप्रैल 2023 को इलाज के दौरान जमशेदपुर में उनका निधन हो गया। झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक आजसू के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और उनका नाम झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेताओं के रूप में भी लिया जाता है। देवाशीष नायक को वर्षों तक शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड आंदोलन में काम करने का भी मौका मिला। वे आंदोलन के दौरान 6 से 7 बार जेल भी जा चुके हैं और उन पर आंदोलन के दौरान CCI भी लग चुका है। उन्होंने झारखंड सरकार की ओर से आंदोलनकारी का पेंशन भी ले रहे थे, यानी देवाशीष नायक आंदोलनकारी का पेंशन भी झारखंड में वो ले रहे थे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्नेहलता चौधरी के बारे में, जिनका जिक्र मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के 99वें संस्करण में सरायकेला की स्नेहलता चौधरी के अंगदान की और देहदान की चर्चा की थी। सरायकेला की 65 वर्षीय स्नेहलता चौधरी ने अपनी मौत के बाद अपनी हार्ट, किडनी, लीवर व आंखें दान कर दी थी और 4 लोगों की जान बचाई थी। वह 2 लोगों की आंखें की रोशनी बनकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया था। स्नेहलता चौधरी 17 सितंबर 2022 को सड़क हादसे में घायल हो गई थी और उनका निधन 1 अक्टूबर 2022 को हो गया था। आपको बता दें कि स्नेहलता सरायकेला के पूर्व उपायुक्त रविंद्र अग्रवाल की बहन थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें संस्करण में उनकी चर्चा भी की थी। अब जानते हैं दोस्तों डॉक्टर प्रवीण उरांव के बारे में। झारखंड आंदोलनकारी ये भी रहे हैं और सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय सरना धर्मगुरु रहे हैं। 58 वर्षीय उनका दिल का दौरा पड़ने से 21 मार्च 2023 को डॉक्टर प्रवीण उरांव का निधन हो गया। डॉक्टर प्रवीण उरांव झारखंड आंदोलनकारी सह आजसू के फाउंडर मेंबर भी रहे थे। डॉक्टर प्रवीण उरांव संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के लेक्चरर भी थे। आइए अब जानते हैं हेमेंद्र प्रताप देहाती के बारे में। बता दें कि हेमेंद्र प्रताप देहाती झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप देहाती, जिनका उम्र 90 वर्ष था, उनका निधन 7 जनवरी 2023 को रांची के रिम्स में हो गया। लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती गढ़वा के वर्तमान में भवनाथ पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती मधुकोड़ा के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वे पहली बार 1969 में विधायक बने थे। लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती समाजवादी नेता थे। 1952 से राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद छुआछूत, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच की दरकिनार कर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। के शंकर नारायणन, आपको बता दें कि ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता भी थे। 89 साल उनका उम्र था। केरल में उनका देहांत हो गया। झारखंड में 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक वह राज्यपाल रहे थे।
इसके अलावा महाराष्ट्र और नागालैंड के भी वो राज्यपाल रहे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी राज्यपाल के रूप में उनके पास था। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अमिताभ चौधरी, जो झारखंड के IPS अधिकारी रहे हैं, JSC के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका भी निधन हो गया। 6 जुलाई 2060 को जन्मे झारखंड कैडर के IPS अधिकारी और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। BCCI के कार्यकारी सचिव रहे थे। क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर, राज्य सरकार के झारखंड कैडर के IPS अधिकारी भी रह चुके हैं। अमिताभ चौधरी झारखंड के वैसे चर्चित लोगों में शामिल थे जिन्होंने शासन, प्रशासन, क्रिकेट, राजनीति में अपना एक अलग पहचान बनाई। 1985 में IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद वह UPSC की परीक्षा पास करने के बाद बिहार कैडर के IPS बने और झारखंड अलग होने के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिल गया था। 2005 में झारखंड के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो को हराकर वह झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 2005 से 2009 तक वह क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि 2013 में उन्होंने IPS की नौकरी छोड़कर VRS ले ली और 2014 में राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण अमिताभ चौधरी ने बाबूलाल मरांडी के उस वक्त JVM से रांची के लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बाद वह BCCI के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। साथ ही ICC बोर्ड में भारत के नियुक्त प्रतिनिधि के तौर पर भी काम किया था। उसके बाद इन्हें JPSC का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यदुनाथ बास्के ये भी घाटशिला के पूर्व विधायक रहे हैं। 97 वर्ष उनका उम्र था जिनका निधन हो गया। यदुनाथ बास्के 1968 से 1971 तक घाटशिला के विधायक रहे थे। इसके अलावा अविभाजित बिहार में कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में 40 दिनों तक वे आदिवासी कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कोल्हान में शिबू सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन और अलग झारखंड राज्य के लिए चले आंदोलन में बेहद सक्रिय कार्य किया था। अब जानते हैं जदुमणि बेसरा के बारे में। संथाली भाषा के विख्यात साहित्यकार सह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जदुमणि बेसरा का खड़गपुर रेलवे अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें कि संथाली भाषा के साहित्यकार जदुमणि बेसरा को उनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह भावना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और संथाली भाषा के वे पहले साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य सम्मान से सम्मानित जदुमणि बेसरा ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव थे और वर्तमान में वे सलाहकार के पद पर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे थे। 2008 में साहित्य अकादमी के संयोजक रहने का भी उन्हें गौरव हासिल हुआ था। विश्वंबर नाथ पांडे की बात करें तो रांची कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, अर्थशास्त्र और सेवानिवृत्त प्राध्यापक थे। वह हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत के विद्वान डॉक्टर विश्वंबर नाथ पांडे का निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में। डॉक्टर पांडे BS कॉलेज लोहरदगा के संस्थापक प्राचार्य भी थे। रांची विश्वविद्यालय रांची और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलगीत की रचना भी उन्होंने ही की थी। इसके अलावा उनकी 1 दर्जन से अधिक अर्थशास्त्र की पुस्तकें, सेवानिवृत्ति के बाद 6 संस्कृत और लोक भाषा की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। आइए अब जानते हैं शिवा महतो के बारे में। डुमरी विधानसभा से वे 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1980, 85 और 95 में, और JMM के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। शिवा महतो 104 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। शिवा महतो शिबू सोरेन की तरह ही सूदखोरों, महाजनों एवं माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। झामुमो के संस्थापक सदस्य और झारखंड आंदोलन के जनक विनोद बिहारी महतो, कामरेड AK राय जैसे दिग्गज आंदोलनकारियों की कतार में शिवा महतो का नाम लिया जाता है। इसके अलावा झारखंड आंदोलन के दौरान अपने भाषण से जोश भरने वाले शिवा महतो को झारखंड का शेर भी कहा जाता था। शिक्षा मंत्री जिनका निधन हो गया, जगन्नाथ महतो के भी वे गुरु थे। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।